वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आज के बाद से मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करूँगा, आइंदा से वो मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, आज के बाद से हम देर से नहीं आएंगे, आइंदा से मैं अपना काम वक़्त पर मुकम्मल करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमें बोलने हो तो इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये आज के लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें बोलना हो, किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो, किसके कहने पर तुमने सच बोला, या फिर किसके कहने पर तुमने काम बंद किया। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमें यूज़ करने हो तो इनको कैसे ट्रांसलेट करें, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 के सेंटेंसेस देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम यूज़ करते हैं आइंदा से, आज से या अब से। ये जुमले किसी आदत या रवैये की तब्दीली की बात करते हैं, यानी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, या फिर आज के बाद से कोई नया काम शुरू किया जाएगा, या आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर स्टार्टिंग टुडे, या फिर ये भी यूज़ किया जा सकता है एज ऑफ नाउ। तो हम जो यूज़ करेंगे वो है फ्रॉम नाउ ऑन या फिर स्टार्टिंग टुडे। इन दोनों में से हम कोई सा भी वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यही वर्ड फ्रॉम नाउ ऑन या फिर स्टार्टिंग टुडे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिख लेंगे विल नॉट। विल का यूज़ हम फ्यूचर सेंटेंस में करते हैं। जब भी आने वाले वक़्त की बात की जाती है तो हम विल का यूज़ करते हैं। विल का मतलब होता है करूँगा, करूँगी या करेंगे, यानी आने वाले वक़्त की बात होती है, या फिर गा-गी, गेम इससे मुराद लिया जाता है। प्लस हम लिख देंगे वर्ब। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आज के बाद से हम देर से नहीं आएंगे। आज के बाद से, इसके लिए हम लिख लेंगे फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर ये भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग टुडे, स्टार्टिंग टुडे। नेक्स्ट है हम देर से नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम लेट, हम देर से नहीं आएंगे। फ्यूचर सेंटेंस है तो इसलिए हमने इसमें विल का यूज़ किया, साथ नहीं भी आ गया तो हम नॉट भी लगा देंगे। वी विल नॉट कम लेट, आज के बाद से हम देर से नहीं आएंगे। इसी तरह आइंदा से मैं अपना काम वक़्त पर मुकम्मल करूँगा, या फिर आज के बाद से मैं अपना काम वक़्त पर मुकम्मल करूँगा। तो आइंदा से के लिए हम लिख लेंगे फ्रॉम नाउ ऑन, आइंदा से या आज के बाद से या अब से मैं अपना काम वक़्त पर मुकम्मल करूँगा। आई विल कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आइंदा से तुम ऐसा मत करना, इसमें मना किया जा रहा है तो इसमें हम डोंट का यूज़ करेंगे। डोंट डू दिस अगेन फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन को हमने जुमले के लास्ट पे यूज़ कर लिया। आइंदा से तुम ऐसा मत करना, तो मना के लिए हमने डोंट का वर्ड यूज़ किया। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आइंदा से वो मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, आइंदा से फ्रॉम नाउ ऑन वो मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। ही विल नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ही विल नॉट मिसबिहेव विद मी। आइंदा से वो मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। फ्रॉम नाउ ऑन ही विल नॉट मिसबिहेव विद मी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आज के बाद से फ्रॉम नाउ ऑन ऐसा नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन। इन तमाम सेंटेंसेस में हम फ्रॉम नाउ ऑन का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग टुडे का वर्ड भी यूज़ करके इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आज के बाद से मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करूँगा, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा,
अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस में, जिनमें हमने बात की थी किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो, किसके कहने पर तुमने सच बोला। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम यूज़ करते हैं किसके कहने पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन हुज़ सेइंग या फिर हु टोल्ड यू टू, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं हु आस्क्ड यू टू। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑन हुज़ सेइंग प्लस हमारा वर्ब आ जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं हु टोल्ड यू टू प्लस वर्ब आ जाएगा। ये जुमले तब यूज़ किए जाते हैं जब हम सवालिया अंदाज में किसी के हुक्म या मशवरे की बुनियाद पर किए गए अमल के बारे में पूछते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, किसके कहने पर तुम, हु टोल्ड यू टू, यहाँ आए हो, कम हियर, किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, हु टोल्ड यू टू कम हियर। या ये भी कह सकते हैं किसके कहने पर, ऑन हुज ऑर्डर, तुम यहाँ आए हो, डिड यू कम हियर, किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, ऑन हुज ऑर्डर डिड यू कम हियर। ये तमाम जुमले सवालिया अंदाज में हैं और ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें पूछना हो कि किसके कहने पर तुमने ये काम किया या तुम आए। इसी तरह अगर हमें बोलना हो किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, किसके कहने पर, हु आस्क्ड यू टू, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, हु आस्क्ड यू टू ओपन द डोर। टोल्ड की जगह पे हमने आस्क्ड का वर्ड यूज़ किया है। टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है टेल की, और जो आस्क्ड है ये भी आस्क की सेकंड फॉर्म है, इसमें हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो, किसके कहने पर, हु टोल्ड यू टू, वहाँ जा रहे हो, गो देयर, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो। इसी तरह अगर हमें बोलना हो किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, किसके कहने पर, हु टोल्ड यू टू, मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, टच माई फ़ोन, किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। इसी तरह अगर हमें बोलना हो किसके कहने पर तुमने काम बंद किया, किसके कहने पर, हु आस्क्ड यू टू काम बंद किया, स्टॉप वर्किंग, किसके कहने पर तुमने काम बंद किया, हु आस्क्ड यू टू स्टॉप वर्किंग, किसके कहने पर तुमने सच बोला। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।